संविधान का 44वां संवैधानिक संशोधन कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। तो इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि पहली बात तो इसकी क्या है कि लोकसभा और जो राज्य विधानमंडल है, जो विधानसभाएं हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष जो है एज इट इज़ कर दिया, रिस्टोर कर दिया। क्योंकि 42वें संशोधन के अंदर क्या है, 5 से बढ़ा करके 6 साल कर दिया था। ठीक है, तो ये दोबारा 5 साल कर दिया। और अगली बात क्या है इसमें, संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को एज इट इज़ कर दिया जो पहले था। जो क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या था कि संसद को चलाने के लिए, विधानसभा को चलाने के लिए कम से कम 1/10 जो है सदस्य MLA MP जो है प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है 42वें संशोधन में ये ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसको जो है दोबारा इसको जो है रिस्टोर कर दिया। अब ये जो है कोरम जो है चाहिएगा। आप अगर विधानसभा का सेशन बुलाते हैं, अगर उसमें 1/10 सदस्य नहीं आते हैं तो वो सेशन नहीं चलेगा, या पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं तो वो सेशन अगर 1/10 सदस्य नहीं होंगे तो सेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगला क्या है इसमें, कैबिनेट जो शब्द है ना, ये कैबिनेट है, ये संविधान के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। ये कैबिनेट शब्द जो है 44वें संवैधानिक संशोधन में पहली बार जो है इस्तेमाल किया है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें राष्ट्रीय आपात में जो नेशनल इमरजेंसी में जो आंतरिक अशांति, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन का जो है, सशस्त्र विद्रोह का जो है शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसको जो है चेंज कर दिया, अब क्या है, सशस्त्र विद्रोह है वो माना जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। जो प्रधानमंत्री और जो दूसरे मंत्री हैं उसको मिला करके जो है कैबिनेट बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं उसी को कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट अगर लिखित में एक राष्ट्रपति को कहेगा भाई एमरजेंसी लगानी तभी लगेगी, लिखित में, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, आगे मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे, 7 थे। तो ये जो संपत्ति का अधिकार भी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसको जो है ख़त्म कर दिया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि फिर देश में डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। तो अब ये क्या है कि कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है सिर्फ कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, आगे देखिए इसमें, और अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो संविधान का जो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है।